तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो मेरे पापा के साथ में घटी एक रियल घटना है। और मेरे फादर ने वो घटना हम लोगों के साथ में कई बार शेयर की है और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये बात 1960 के ज़माने की है। उस वक्त मेरे पापा अलीगढ़ के आईटीआई में प्रिंसिपल थे। हम लोग कैंपस के ही क्वार्टर में रहते थे और उस टाइम पे गर्मियों के दिन थे। हम लोग बाहर बरामदे में ही सोते थे। रात के करीब 1 बजे सुपरवाइज़र, जिनका नाम RK सिंह था और वो सिक्योरिटी का काम भी देखते थे, उन्होंने मुझे जगाया और कहा, जाओ अपने पापा को बुला के लाओ। मेरे पापा अंदर आंगन में सोए हुए थे। मैंने उन्हें जगाया, वो बाहर आए तो जो सिंह साहब है उन्होंने बोला कि मशीनें चल रही हैं, उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। तो मेरे पापा ने उनको बोला कि 2-3 लोगों को साथ में लेकर जाओ और देखो कि वहाँ कोई है क्या। वे 2-3 लोगों को अपने साथ में लेकर गए। काफ़ी देर बाद लौटे और उन्होंने कहा कि वहाँ कोई नहीं था, मशीनें अपने आप चल रही थी। हमने मशीनों को बंद कर दिया है। और इतना कहकर वे लोग अपने अपने घर चले गए। अभी वे लोग घर पहुँचे भी नहीं होंगे कि मशीन चलने की आवाज़ फिर से आने लगी। मेरे पापा को आकर उन्होंने फिर बताया तो मेरे पापा ने उनको फिर भेजा, जाओ देख कर आओ। मशीन बंद कर उन्होंने मेन स्विच ऑफ कर दिया। वर्कशॉप बंद करके मेरे पापा को बताकर वे लोग अपने घर चले गए और तब तक सुबह के 3 भी बज चुके थे। उस दिन मशीन फिर नहीं चली। मुझे लगा कि हो सकता है कि एक संयोग हो। दूसरी रात फिर मशीन चलने लगी। 4 स्टाफ को लेकर सुपरवाइज़र साहब फिर हमारे घर आ गए और उन्होंने मेरे पापा से कहा कि 1 घंटे से मशीन चल रही है। और मेरे पापा ने उनको बोला कि जाओ देख कर आओ और मेन स्विच बंद कर देना। वे लोग वर्कशॉप गए और मेन स्विच बंद कर दिया और उनको वहाँ कोई भी आदमी नहीं दिखा। वापस आकर उन्होंने मेरे पापा को जानकारी दी। वे वापस चले गए। उस वक्त रात के 2 बज चुके थे। आधे घंटे बाद फिर मशीनें चलने लगी। सुपरवाइज़र अंकल फिर आए। मेरे पापा को बोलकर वे वर्कशॉप की ओर चल दिए। मशीन बंद करके उन्होंने मेन स्विच का ग्रिप भी निकाल दिया और उनको कोई भी दिखाई नहीं दिया। वे मेरे पापा को ये सूचना देकर अपने अपने घर चले गए। फिर उस रात दोबारा मशीनें नहीं चली। दूसरे दिन सिंह साहब हमारे घर आए और वो मेरे पापा से बोले, सर कल सोमवार को प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है। हो सकता है किसी स्टूडेंट का प्रैक्टिकल पूरा नहीं हुआ हो और वो रात में प्रैक्टिस करता हो। तो मेरे पापा ने कहा, यदि ऐसा है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता? आप लोगों के पहुंचते ही गायब क्यों हो जाता है? इतवार की रात फिर सारी मशीनें चलने लगी। सारे लोग फिर परेशान हो गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। सोमवार को परीक्षाएं शुरू होने के वक्त जब एग्जामिनर आए और उन्होंने सबको कॉपी देकर उसको 8 घंटे में पूरा करने को कहा और फिर वे अपनी जगह आकर बैठ गए। तभी उनकी नज़र टेबल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक कॉपी पहले से ही रखी हुई है, जिसमें रोल नंबर लिखा हुआ था। पूरी कॉपी भरी हुई थी और उसको पंच किया हुआ था। तो उन्होंने इंस्ट्रक्टर को बुलाकर पूछा तो पता चला कि वो रोल नंबर जिस लड़के का है उसकी मौत 3 महीने पहले मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हो चुकी है। ये बात मेरे पापा के पास पहुंच गई और मेरे पापा ने उन लोगों को बोला कि उस पर नंबर दे दीजिए, लगता है उसकी आत्मा भटक रही है। नंबर देकर उसे पास कर देने से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। एग्जामिनर ने नंबर दे दिया और सचमुच उस दिन के बाद कभी भी रात के वक्त अपने आप मशीनें नहीं चली। हम 3 सालों से वहीं रहे, लेकिन ऐसी कोई घटना कभी दोबारा नहीं हुई। तो गाइस, ये थी वो घटना जो मेरे पापा के साथ में घटी थी। अगर आपके साथ में भी ऐसी कोई घटना हुई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको ये रियल इंसिडेंट अच्छा लगा हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अद्भुत चैनल आप सबके मंगलमय होने की कामना करता है। धन्यवाद।